गंगा से मैं सर्वज्ञ भूषण आपका स्वागत करता हूं। हम लोग गीता पढ़ रहे थे, दूसरा अध्याय 13 श्लोकों तक हम लोगों ने पढ़ा था। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से। दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा हुआ है और अर्जुन की जो स्थिति है वह आप प्रथम अध्याय में पढ़ चुके हैं कि अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर चुका है, शरीर कांप रहा है और उनके विचारों में एक प्रकार की कायरता और दुर्बलता आई है कि युद्ध क्षेत्र में वो भगवान से कह रहे हैं कि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे और हम मुझे क्या करना चाहिए। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा मार्गदर्शन करिए, ऐसा भगवान से अर्जुन बोल चुके हैं। पीछे आप पढ़ करके आए हैं। भगवान उनको कल कुछ बातें आपने 13वें श्लोक में पढ़ी थी, आज 14वें श्लोक में देखेंगे। भगवान आगे अपनी बात बढ़ाएंगे कि समस्त भोग जितने हैं इस संसार में वो सब अनित्य हैं। भगवान का पहला कथन इस श्लोक में कुछ इस प्रकार से है। और सुख दुख इत्यादि जो भी हैं, सर्दी है, गर्मी है, सुख है, दुख है, वो सारे द्वंद्व है। द्वंद्व माने जोड़ा, यानी सुख आएगा तो उसका जोड़ा वाला हिस्सा जो दुख है वो भी आएगा। यदि आप इसके पहले सर्दी से उबर के आए हैं तो अब सावधान रहिए, गर्मी आने वाली है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि आपको सर्दी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि केवल गर्मी चाहिए, ऐसा भी नहीं हो सकता। सर्दी है तो फिर गर्मी भी होगी, यही द्वंद्व है, यही जोड़ा है। तो आप जोड़े में रहना सीख जाएं। भगवान यही कहते हैं कि आपको चाहिए कि सुख सुख में रहें, तो उसका दूसरा जोड़ा दुख है। सुख है आज तो पक्का रहिए, या तो दुख आ चुका है आपके जीवन में तब सुख आया है, या तो अभी सुख आया है तो आगे आने वाले दुख होंगे। आप देखिए पिछली सरकारें 5 साल तक सुख भोगी, तुरंत दुख आ गया, या कि अभी आप दुख भोग रहे हैं, शांत रहिए, भगवान ही कह रहे हैं आगे सुख आने वाले। ये द्वंद्व है, ये जोड़ा है। ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ मीठा मीठा खा लें और कड़वा कड़वा थू थू कर दें। भगवान इस श्लोक में यही बात कह रहे हैं कि अर्जुन, आपको केवल सुख सुख चाहिए, तो आप चाहते हैं कि दुख ना मिले, केवल सुख मिले। बोले ये हो नहीं सकता। केवल दुख ही आपके जीवन में लिखा है कि जैसे आप 12 साल वनवास में रहे, 1 साल अज्ञातवास किए तो सारी जिंदगी दुखी होगा, ऐसा भी नहीं होगा। सुख के दिन आने वाले हैं। तो आप ये देखिए, किसी राजनीतिक पार्टी ने नारा दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो भगवान कृष्ण की गीता से ही उन्होंने लिया था। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से यही कह रहे हैं कि ये सब द्वंद्व है, कभी बुरे दिन तो कभी अच्छे दिन, और कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन। इस श्लोक में भगवान कुछ इसी प्रकार की बात अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं। तो अर्जुन जो युद्ध का देख रहा है विभीषण का, उसमें बुरे बुरे दिन की तो कल्पना कर रहा है, ये मारे जाएंगे, वो मारे जाएंगे, बड़ा दुख होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि दुष्टों का संहार होगा और सज्जनों की रक्षा होगी। और तो इस पक्ष को जो अर्जुन नहीं देख पा रहे हैं, अर्जुन के वचनों में दुखात्मक पक्ष तो है, नरसंहारात्मक पक्ष तो है, लेकिन उसका दूसरा पहलू जो भगवान बताना चाहते हैं वह पक्ष नहीं कह रहे। इसलिए भगवान ने कहा कि हर चीज का 2 पहलू। जैसे आप इलाहाबाद में रह रहे हैं तो हो सकता है आपको दुख हो, भैया किराया देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, खाने को नहीं है, कष्ट होता है, खुद से खाना बनाते हैं, खुद से रोटी बेलते हैं, तो ये आपका यहाँ का दुख है, एक पक्ष है। लेकिन आप कल को नौकरी पा जाएंगे, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद नौकरी पा जाएंगे, आप मास्टर हो जाएंगे। आज आपके पास 1 कपड़े हैं, कल 10-10 कपड़े होंगे। आज आप साइकिल से चलते हैं, परसों गाड़ी से चलेंगे, फिर 4 पहिया से चलेंगे। तो भगवान कहते हैं कि दोनों पक्ष बोलो, दोनों बातें बोलो। यदि आप केवल ये सोच करके कि नहीं हम वहाँ नहीं जाएंगे, बड़ा कष्ट है, खाना कौन बनाएगा, फिर हमें खिलाएगा कौन, मेरा कपड़ा कौन साफ करेगा, तो भाई तो इस पक्ष को नहीं चाहते तो अगला वाला पक्ष अपने आप समाप्त हो जाएगा। अर्जुन से भगवान कृष्ण सिर्फ यही समझाना चाहते हैं कि जिंदगी में द्वंद्वों को सहना सीखो। लाइन लिख लेना, अपने घर की किसी पंक्ति में लिख करके टांग लेना। भगवान कृष्ण कहते हैं द्वंद्वों को सहना सीखो। और द्वंद्व युद्ध में एक, जैसे यूक्रेन और रूस दोनों लड़ रहे हैं आज के इस परिप्रेक्ष्य में, तो ऐसा नहीं कि रूस सबको समाप्त ही करना चाहते। ये रूस की मजबूरी है कि यूक्रेन पर उसको हमला करना पड़ रहा है, अपने बुरे दिन ना आने पाए इसलिए, समझ गए। और यूक्रेन भी इसलिए लड़ रहा है कि भाई हम पूरी तरह से समाप्त न हो जाएं, हमारा बचा रहे। खैर मुझे यूक्रेन और रूस पर कोई मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, पर मैं बताना सिर्फ ये चाहता हूं कि हर आदमी को अपनी सरहद और अपने यहाँ के लोगों की सुरक्षा करने का दायित्व होता है। मैं गीता के संदर्भ में कह दूं कि यदि रूस आक्रमण यूक्रेन पर नहीं करता तो रूस कुछ दिन बाद समाप्त हो जाता है। क्योंकि नाटो की सेनाएं यदि यूक्रेन तक आ जाती तो इस रूस को बहुत जल्दी ये लोग खत्म कर देते, और रूस कभी अपने जिंदा पुतिन ये कभी नहीं चाहेंगे।
खैर, मैं मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय, इस श्लोक में मैं भगवान कृष्ण की उन्हीं बातों को आपसे कहना चाहूंगा। पहले श्लोक का अर्थ देख लीजिए, श्लोक को पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो संस्कृत गंगा द्वारा गीता का दूसरा अध्याय आप पढ़ रहे हैं और 13 श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज 13वें श्लोक की चर्चा करेंगे। चलिए, तो 13 श्लोक पढ़ने के बाद हम लोग आज 14वें श्लोक की चर्चा करेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु शीतोष्ण सुख दुःखदाः, शीतोष्ण सुख दुःख आगमापायिनो नित्याः, आगमापायिनो तान् स्थितिक्षस्व भारत, तान् स्थितिक्षस्व भारत, आगमापायिनो नित्याः, आगमापायिनो तान् स्थितिक्षस्व भारत, तान् स्थितिक्षस्व मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु शीतोष्ण सुख दुःखदाः, आगमापायिनो नित्याः, आगमापायिनो तान् स्थितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं कि हे भारत, ये भारत किसके लिए है? अर्जुन के लिए। और एक संबोधन और करते हैं, कौन्तेय। इस अनुष्टुप छंद के छोटे से श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को 2 बार बुलाते हैं। एक बार कुंती का पुत्र कह करके, तो कौन्तेय कहे मतलब माता के नाम से, कुंती के नाम से अर्जुन को कौन्तेय कहा जाता है ना। तो एक बार मम्मी के नाम से बुलाए और भरत वंश में पैदा हुए हैं, इसलिए ये भारत हैं। तो ये पितृपक्ष है। भगवान कृष्ण देखिए, दोनों नाम को लेने के पीछे का उनकी साइकोलॉजी देखिए। एक बार महतारी के नाम से, एक बार बाप के नाम से, तभी बेटवा जगता है। और आप ये आज भी देखिए, किसी भी व्यक्ति को उसकी माँ के नाम पर या पिता के नाम पर एक बार चैलेंज करके देखिए, वो अपने नाम से भले ना बोले, भले ना जगे, भले डैमेज हो, क्योंकि अर्जुन मानसिक रूप से डैमेज है। डैमेज मतलब मानसिक रूप से कमजोर है, दुर्बल है। तो मानसिक रूप से जब भी कोई व्यक्ति कमजोर हो, तो भगवान कृष्ण कहते हैं, देखिए 2 बार संबोधन किया कि हे कुंती पुत्र। सोचा, अरे माँ का नाम आ गया कुंती, कौन्तेय का मतलब कुंती का जो पुत्र है वो कौन्तेय। तो जब उन्होंने कहा हे कुंती पुत्र, और लास्ट में आते आते आखिरी शब्द में कहे कि हे भरतवंशी, भारत, भरत के वंश में पैदा होने वाले भारत, और भारत देश में भी है इसलिए भी भारत। तो भारत, इसीलिए हमारे देश का नाम भारत है, क्योंकि भरतवंशी राजाओं ने इस देश को बनाया, इस देश का नामकरण किया और इस देश को पल्लवित पुष्पित किया, इसका संवर्धन किया, इसका पोषण किया, इसलिए ये भारत भी है। तो भरत के वंश के होने से ये भारत कहलाए और कुंती के पुत्र होने से कौन्तेय कहलाए। भगवान कृष्ण एक बार माँ के नाम पर और एक बार पिता के नाम पर बुलाते हैं अर्जुन को, ताकि अर्जुन जगो, अर्जुन सुनो, तुम भारतवंशी हो, तुम कुंती के पुत्र हो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं। अरे अर्जुन वे कह देते। अर्जुन उनका अपना ओरिजिनल नाम है, असली नाम है। अर्जुन कहने से उनको उतनी जागृति नहीं होती, जैसे हम साहब भैया को बुलाएंगे, हे यदुवंशियों उठो, तुम हार रहे हो। तो देखिए जब आप ऐसा बोल देते हैं, ये भारत संबोधन यदुवंशी जैसा संबोधन है, तो उसमें आप अपने पूर्वजों के प्रति, अपने जो हमारे पूर्वज हैं जिनसे हम जाने जाते हैं, उनकी सारी चीजें हमें याद आ जाती हैं और एक जोश आ जाता है, एक उत्साह आ जाता है। बात समझ में आ रही है? और जैसे आपको कोई कहे कि है आर्य श्रेष्ठों, है भारतवासियों, है भरतवंशियों, तो फिर वहां पर पूरा भारत की जो के राम है, कृष्ण है, गौतम है, इन सब की श्रद्धा, इन सब का आदर हमारे साथ जुड़ जाता है और एक जोश आ जाता है। तो उसी तरह से भगवान ने एक बार अच्छा कौन्तेय पहले कहा, यह भी बड़ी मजेदार बात है। हाँ, आप लोग कहते तुम्हारे माँ की कसम, देखो तुम्हारी माँ ऐसी थी। तो महतारी बाप में ज्यादातर झुकाव हमारी माँ की तरफ होता है, इसलिए पहला संबोधन भगवान कृष्ण कौन्तेय कह के कहते हैं कि यार कुंती पुत्र कहेंगे तो देखो, अर्जुन को एक बार डांट दो, बिगड़ दो, कुछ कह दो चलेगा, लेकिन जहां महतारी की बात आ जाएगी वहां फिर
समझ में आ गया? तो कौन्तेय कह के भगवान ने जगाया उनको कि तुम क्या बात करते हो कि नहीं लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तुम कुंती के पुत्र हो कह रहे हो नहीं लड़ेंगे, तुम भरतवंशी हो कह रहे हो नहीं लड़ेंगे, है कौन्तेय मात्रा स्पर्शाह, तू माने तू माने तो मात्रा माने जिससे आप मापा जा सके, जिससे किसी चीज का ज्ञान हो सके। तो देखिए हम लोग आंखों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, कानों से सुनने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जीवा से बोलने का, इसलिए सारी इंद्रियां मात्रा कही जाएंगी। जिनसे भी भाई ज्ञानात्मक साधन है ना, तो सारे ज्ञानात्मक साधन मात्रा हैं। हम आपको देख पा रहे हैं, इसलिए मात्रा का मतलब इंद्रियां, और इंद्रियां जिससे संबंध बनाती हैं वे सारे भोग पदार्थ स्पर्श हैं। जैसे आपको आंख से दिखास लगती है कि कुछ देखें, तो आंख हुई इंद्री, और जिसको दिखवास लगती है कि यार इसको देखें, कोई भी हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, माँ हो सकती है, घर हो सकता है, कोई नगर हो सकता है, कोई नदी हो सकती है, कोई पहाड़ हो सकता है, कोई भगवान हो सकते हैं, कोई मंदिर हो सकता है, कोई जंगल हो सकता है, कुछ भी चीज जो आप आंखों से देखना। जैसे आप कहते हैं भाई ताजमहल को दिखास लगी, इसका मतलब इंद्री जो आपकी नेत्रेंद्री है, उन इंद्रियों को ताजमहल रूपी यह विषय, यह भोग पसंद है। इसीलिए भाई आंखों को क्या, आंखें खाती तो है नहीं, देखती हैं, देख करके ही तृप्त होती हैं। बहुत सारे लोगों को आप देख करके ही गदगद हो जाते हैं, भले न बोलें, केवल देख लें। बहुत बार लोग देखने तक चले जाते हैं उतनी दूर, भले पुलिस जाके 2-4 लाठी मार दे, उनको भगा दे वहां से। ये मैं बता, ये इंद्री नेत्रेंद्री का विषय। नेत्रेंद्री केवल देख के सुख मानते हैं। देखिए रविंद्र भैया अभी घर जाते हैं सिर्फ बगल वाली को देखने के लिए, छत में चढ़ के कुछ नहीं बोलती, वो जानती भी नहीं कि रविंद्र उनको इतना प्यार करते हैं, लेकिन हो गया नेत्र का कमाल है साहब। चढ़ करके भैया छत में एक बार देख लेते हैं, इसी से सुकून मिलता है। ये है मात्रा स्पर्शा। मैं मात्रा स्पर्शा कह रहा हूं, यानी मात्राएं हुई इंद्रियां और स्पर्श हुआ उनका भोग। तो मात्रा स्पर्शा भगवान कहते हैं कि जो तुम देख पा रहे हो, जो तुम सुन पा रहे हो, जो तुम समझ पा रहे हो, वो कुछ इंद्रियां हैं जिन इंद्रियों से तुम उन भोगों को समझ पा रहे हो। अच्छा, यही इंद्रियां जब आप हाई स्कूल में पढ़ते थे या इंटर में पढ़ते थे, तब जितनी दिखास लगती थी, रविंद्र भैया ठीक ठीक बोलना, तब जितनी दिखास लगती थी, अब शायद उतनी दिखास ना लगती हो, और 10, 15, 20 साल बाद यह दिखास एकदम लगभग समाप्त हो जाएगी। लुल हो जाओगे, लल्लू लाल टाइप के हो जाओगे। अब आप इसी बात से समझना, भगवान के वचनों को समझा रहा हूं। मात्रा स्पर्शास्तु भगवान कहते हैं कि इंद्रियां और इंद्रियों के विषय तो हे कुंती के पुत्रों, ये उसी प्रकार हैं जैसे शीत और उष्ण, ठंडी गर्मी की तरह। भाई ठंडी गर्मी वैसे समझ गए, हाई स्कूल में गए, इंटर में गए, बड़ा गर्मी चढ़ी थी तुम्हारे स्कूल में, पढ़ाई कम, गर्मी ज्यादा चढ़ी थी। अब इंटर में आए, बीए में आए, बीएड कर लिए, नौकरी नहीं मिली, थोड़ा ठंडा गए शीत, और थोड़ा सा और गए, ब्याह काज हो गया, 2-4 ठो लड़का बिटिया हो गए, और तुम्हारा आंखी झुर्रियाने लगी, गाल धंसने लगा, सब क्या हो जाएगा, शीत हो जाओगे, ठंडा जाओगे। फिर ना कुछ कहीं गर्मी तुम नहीं, तो फिर कुछ लोग भाषणों में ये भी कहते ना गर्मी निकाल देंगे। गर्मी खुद निकल जाएगी, 4-5 साल बाद निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको आप देखिएगा, भगवान बड़ी सुंदर सी बात कहते, शीत उष्ण, 2-4 महीने ठंडी और 2-4 महीने गर्मी। तो ठंडी ठंडी कभी रहती नहीं, और ना तो गर्मी गर्मी कभी रहती। भगवान सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि देखो, सुख सुख कभी रहेगा नहीं, दुख दुख भी कभी रहेगा नहीं। जैसे ठंडी ठंडी कभी रहती नहीं, गर्मी गर्मी कभी रहती नहीं, वक्त के साथ आपकी गर्मी भी खत्म हो जाती है, वक्त के साथ आपकी ठंडक भी खत्म हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो शीत और उष्ण ये दोनों अनित्य हैं, ठंडी भी अनित्य है और गर्मी भी अनित्य है। बात समझ में आ रही? ऐसे हर इंद्रियां भी अनित्य हैं और इंद्रियों के भोग पदार्थ भी अनित्य हैं। जिन तुम भोगों की बात करना चाहे, जिस दुख की तुम बात करना चाहते हो, ये अनित्य दुख है, और जिन सुखों की बात तुम करते हो, ये भी अनित्य सुख हैं। उसी तरह जैसे शीत उष्ण और सुख और दुख, इनके साथ मिला दिया, शीत उष्ण को सुख दुख के साथ मिला दिया। यदि तुम शीत को सुख समझते हो तो कुछ दिन बाद शीत समाप्त होती है, वैसे ही कुछ दिन बाद सुख भी समाप्त होगा। और यदि तुम दुख को उष्ण समझते हो गर्मी की तरह, तो वो बस दुख की तरह, ये सब सुख दुख दाह है। मात्रा स्पर्शाह शीतोष्ण सुख दुख दाह। दाह माने देने वाले, जलद माने जल को देने वाला, नीरद माने नीर को देने वाला, माने बादल। ऐसे ये जो इंद्रियों का और पदार्थों का संबंध है, ये केवल सुख दुख देने वाले की तरह है। कभी सुख देंगे
और कभी दुख देंगे। और ये भी बड़ी बात जान लो, कैसे इंद्रियों और भोग्य पदार्थों का संयोग सुख दुखदा है। आप बहुत मिठाई खा रहे हैं और सीधे लेटे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कोई परिश्रम नहीं कर रहे हैं, खूब मिठाई खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं घर में। 2, 4, 6 साल बाद यही आपका सोना और यही चपक के मिठाई खाए के सोना कुछ दिन बाद शुगर बना देगा और आगे के 10 साल दुख देने वाले हो जाएंगे। बोले हाँ या ना? तो जब आप बीमार हो जाते हैं, अभी आप यदि परिश्रम करना छोड़ दे रहे हैं, सुबह नहीं उठते हैं, खूब देर तक सोते हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, आगे आने वाला समय दुखदाह होगा। क्या होगा? तो भगवान यही समझा रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, ये इंद्रियों के और भोग्य पदार्थों का संयोग शीतोष्ण सुख दुखदाह हैं। जैसे ठंडी आती है, गर्मी आती है, वैसे सुख आता है और दुख आता है। ये इंद्रियों के संयोग कभी आपको सुख देने वाले हैं, कभी दुख देने वाले हैं। जिन इंद्रियों से जो आपको बहुत दिखास लगती है, जो आपको बहुत सुनवास लगती है, जो आपको बहुत चटास लगती है जीभ से, जो बहुत खबास लगती है, जीवा भी तो इंद्री है, ये सारी चीजें कभी सुख और कभी दुख देने वाली हैं। तो और सुख दुखदाह हैं, इसीलिए देखो यहां लिखा अनित्याह। बोलो, ये तो मात्रा स्पर्शाह भी अनित्याह, शीत उष्ण भी अनित्याह, वैसे सुख दुख भी अनित्याह। क्या शीत नित्य है? क्या नित्य माने जो हमेशा रहे? ठंडी हमेशा रहेगी, तो शीत भी अनित्याह, उष्ण भी अनित्याह, सुख भी अनित्याह, दुख भी अनित्याह। ऐसे ही इंद्रियों के और भोग्य पदार्थों के द्वारा जो कुछ भी आपको मिलेगा, चाहे सुख मिले और चाहे दुख मिले, ये केवल और केवल अनित्याह। और तुम बात किसकी कर रहे हो? अनित्य की। किसकी बात कर रहे हो? जैसे मान लीजिए अर्जुन, अभी जो अर्जुन की स्थिति है कि गांडीव हाथ से गिर गया, गांडीव पकड़ने की स्थिति में, गांडीव माने अर्जुन का धनुष, जो अर्जुन अभी धनुष तक नहीं उठा पा रहा है, बैठ गया है, वही अर्जुन पूरी महाभारत की लड़ाई लड़ता है और वो जीतता भी है, पूरे महाभारत का युद्ध लड़ता है 18 अध्याय की गीता सुनने के बाद। हाँ या ना बोलिए? तो यदि यह उसकी मानसिक व्यथा स्थायी होती तो इस मानसिक व्यथा में अर्जुन लड़ने की स्थिति में था ही नहीं, खड़ा ही नहीं हो पा रहे थे। अर्जुन रथ पर बैठ गए थे, गांडी उठा ही नहीं पा रहे थे, लड़ते कैसे? 18 अध्याय की गीता सुनने के बाद इतना जोश आया, इतना जोश आया। इसका मतलब हुआ कि अर्जुन की जो अभी मानसिक व्यथा है, यह भी क्षणिक है, अनित्य है, और जो आएगी, जो अभी फिर जोश आया, उत्साह आया, वो भी अनित्य। युद्ध के बाद देखिए अर्जुन भी सरेंडर हो गए। बोले हाँ, युद्ध जीत गए तो फिर अर्जुन इत्यादि पांचों भाई स्वर्ग की यात्रा पैदल किए ना, वहां गए कि नहीं? तब तो नहीं लड़ाई लड़ ले कि हम यहीं रहेंगे, यमराज से भी लड़ाई लड़ लें, एक बार 2-2 हाथ कर लें। यही है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण भगवान कहते हैं कि देखो ये सब आगम और अपाई हैं। आगम माने आना और अपाय माने जाना। तो ये सब आते जाते रहेंगे अर्जुन। शीत आएगी फिर जाएगी, गर्मी आएगी फिर जाएगी, सुख आएगा दुख जाएगा। बोलिए हाँ। और वैसे ही इंद्रियां कभी किसी को चाहेंगी और कभी किसी को छोड़ेंगी। डीके भैया, हाई स्कूल वाली आज तक आपके साथ है? नहीं है, चली गई, अपाय हो गया उसका। क्या हो गया? अपाय हो गया। कभी किसी जमाने में आगम हुआ था, तो जिस चीज का भी कभी आगम हुआ है कभी अपाय होगा। आगम और अपाय। देखिए बहुत सारे लोगों को बाल आए किसी जमाने में, अपाय हो गए, चले गए। जब आए तब काले थे, फिर अपाय हो गए, सफेद हो गए। आगम अपायिनो नित्याः। भगवान कृष्ण का आगम और अपाय। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, आगम अपाय ये सब कुछ आएगा फिर जाएगा। अच्छा, जो आएगा जाएगा, जो आएगा जाएगा वही अनित्य है। जो आएगा और जाएगा, इसीलिए तो अनित्य कहा। अनित्य का मतलब ही हुआ नित्य और शाश्वत उसे कहते हैं जो आए तो लेकिन कभी जाए नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण भी आए तो गए। तो भगवान कृष्ण ने जब कृष्णावतार लिया तो वो अनित्यावतार था। भगवान राम आए यदि नित्य होते तो अभी भी होते। अयोध्या जाइए, भगवान राम का कुछ भी नहीं, न घर न द्वार न कुछ भी नहीं, जुट्ठे मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे आप। पर यह है कि भगवान राम वहाँ थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भगवान राम के जमाने का वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन अयोध्या तो है, उनकी भूमि तो है, वो लीला भूमि तो है। तो अब मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूँ कि सब आगम अपाई है। उनका कभी राजमहल रहा होगा, वो अपाय हो गया, कभी आगम था, अब कभी अपाय हो गया। आगम
अपायिनो, इसीलिए अनित्याः तान, उन सबको, तान द्वितीया का बहुवचन, तितिक्षस्व, ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तितिक्षा माने सहना, सब चीज को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ऑब्जर्व कर लेना, जिसको कहते हैं कि सब कुछ ऑब्जर्व करो, सबको एक्सेप्ट करो, सबको सहो, सहन करो। तितिक्षस्व भारत, अय भरतवंश में पैदा होने वाले अर्जुन, इन सब को सहो, शीत उष्ण को सहो, सुख दुख को सहो, मात्रा स्पर्शाह को, यीशु की सब आगम अपाई हैं, सब आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, सबका आना जाना है। आगमापायिनो नित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत। अब ऐसी कोई चीज नहीं, चाहे राज्य पा जाओ, ये आगम अपाई है। आज भाजपा जी जाए, चाहे सपा जी जाए, सब आगम अपाई है। 5 साल बाद फिर बदल जाएंगे। 13 में कोई और था, 17 में कोई और है, 21 में हो सकता है वही रहे, बदल जाए, सब आगम अपाई है। तो आगमा अपाई जो है, उसी चीज के लिए आप, ये भगवान कृष्ण बहुत सावधानी से समझा रहे हैं सारे सपाइयों को भी, भाजपाइयों को भी। जिस मंदिर के नाम पर आप लड़ रहे हैं, या तो कहा कि हम अयोध्या बना देंगे, दूसरा कहता है मथुरा बना देंगे। तो बेहतर ये है कि सब कुछ अस्थाई, भगवान कह रहे हैं कि जो भी था भारत में, इसके पहले जो भी द्वापर में था, अयोध्या मथुरा में जो कुछ द्वापर में रहा होगा, अभी भी जाके देखो, भगवान कृष्ण के जमाने का कुछ भी नहीं। अयोध्या में जाके देखो, भगवान राम तो उससे भी पहले के थे, त्रेता युग में थे, उनके जमाने का राजमहल, उनका खेल खिलौना, धनुष बाण कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हम अब कुछ लोग ये ना कहें कि हाँ राम ये तो साला हिंदू विरोधी है, ये तो ऐसे बोल रहे हैं। मैं सिर्फ ये बताना हूँ, मात्रा स्पर्शाह और आगमा अपाई, भगवान कृष्ण भी आए और चले गए। आगमा पाई ये स्वरूप भगवान कृष्ण का ही है, भगवान कृष्ण के वचन है। राम लक्ष्मण भी आए और चले गए, आगमा अपाई, उनके पिताजी भी आए चले गए, माताएं आई चली गई, सीता आई चली गई, जहां से आई वहीं चली गई। तब भगवान को कहना पड़ा कि अर्जुन आगम अपायिनः अनित्याः, ये भीष्म पितामह भी आए हैं चले जाएंगे, गुरु द्रोणाचार्य तुम्हारे सामने जो हैं ये आए हैं, आगम है अपाई भी है, आए हैं और चले जाएंगे। तुम इनको चाहो कि तुम ना मारो, तुम लड़ाई ना लड़ो, तो ये हमेशा बने रहेंगे, ऐसा असंभव है, ये असंभव है। बात समझ में आई? जितने भी योद्धा पैदा हुए हैं, हम आए हैं, तुम आए हो, जो भी है सब आगमा अपायिना है, इसीलिए अनित्या है। जो भी आया है, कोई भी हो, आगम अपायिना वो सब अनित्या है। ये लाइन इसीलिए आपको महत्वपूर्ण लगनी चाहिए। जो भी आगम है वो अपाई होगा, और जो आगमापाई होगा वो नित्य कभी नहीं हो सकता, वो हमेशा अनित्य होगा। बात समझ में आई? जो भी आगम अपाई होगा, जो आगम माने आना, माने जन्म लेना, और अपाई माने जाना, माने मरना, तो हर जन्मने मरने वाला जो भी जन्मेगा वो मरेगा, और जो जन्मेगा और मरेगा वो सब अनित्य है। इसलिए हे भारत, इन सबको सहो। तितिक्षस्व की बात कर रहे हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, ये मानो कि ये आए हैं तो जाएंगे। तुम्हें किस बात का दुख हो रहा है कि भाई हमारे गुरु द्रोणाचार्य चले जाएंगे, तो द्रोणाचार्य को पकड़ के रखोगे का? द्रोणाचार्य सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेंगे? आए हैं तो जाएंगे नहीं, भीष्म पितामह आए हैं तो जाएंगे नहीं, और तुम भी आए हो तो जाओगे कि नहीं? इसलिए इनको सहो। ये सब सहन करने की चीजें हैं, इसके लिए गांडीव मत फेंको, इसके लिए रथ में बैठो मत, ये सोच करके नहीं हम लड़ेंगे नहीं, हम खाएंगे नहीं, हम पिएंगे नहीं, बोले सब तांस्तितिक्षस्व भारत, इनको सहन करना पड़ेगा। हार जाए अपनी पराजय को सहन करना सीखे, कल रिजल्ट आने वाला है। जीत जाए तो अपनी जीत को पचाना सीखो, आगमा पाईना है। भगवान कह रहे हैं कि जीतने पर इतनी खुशी ना हो जाए कि निकाले से बोलो तो निकाल ले। आगमा अपायिनः अनित्याः, ये सब अनित्य है। अभी फिर 5 साल बाद चुनाव होंगे, 5 साल कौन गए, 2 साल बाद फिर से चुनाव होंगे 24 में। तो खैर मैं राजनीतिक चर्चा ना करूं, तो हमारे पास समाजवादी भी बैठे हैं, कुछ मैं बोल देता हूं तो इनका मुंह बन जाता है, और भाजपाई भी हैं, कांग्रेसाई भी हैं, बसपाई भी हैं। खैर जो भी पाई हो, पर पाई का हिसाब होता तो यहाँ है गुरु। तब भगवान को कहना पड़ा कि हे कौन्तेय और हे भारत, ये सब कुछ अनित्य है, सब कुछ आगम और अपाई है, इसलिए इन सबको सहो। ये शीत उष्ण की तरह हैं, सुख दुख आने जाने वाले हैं, इसलिए ये भी आगम अपाई है, और सब मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा स्पर्श को ही बता रहे हैं, माने इंद्रियां और इंद्रियों का जो भी योग है। हे कुंती पुत्र, कौन्तेय माने देखिए कुंती का नाम लिया भगवान ने, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले, सुख दुख दाह, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले ये इंद्रिय और विषयों के संयोग
मात्रा स्पर्शा, ये क्या देंगे तुम्हें? ये इंद्रियां और इंद्रियों के भोग पदार्थ का जो संयोग होगा वो तुम्हें क्या देगा? वो तुम्हें सुख देगा या दुख देगा? सुख दुखदाह, ये सुख दुख देने वाले हैं, शीत उष्ण की तरह। और क्या है? बोले आगम अपाई हैं, ये उत्पत्ति होंगे और विनाश होंगे, जन्म होगा मरण होंगे, कभी मिलेगा तो कभी जाएगा भी। बोलिए, और इसीलिए आगमा अपायिन होने के कारण ये अनित्या, अनित्य। इसलिए हे भारत, ऐ भरतवंश में पैदा होने वाले भारत, तान तितिक्षस हो, उनको सहन करो। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, भगवान के वचन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से सारी बातें कही, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। और ये श्लोक हमारे गुरुजी बहुत गाया करते थे और समझा करते थे। सब चीज़ों के लिए वही कहते थे कि ये है नहीं है, ट्रक आया ट्रक बिक जाएगा, बस आई है 10 साल बाद बेकार हो जाएगी, आपने ज़मीन खरीदी है कुछ साल बाद तुम्हारा एक नालायक लड़का पैदा होगा, दूसरा सब बेच देगा। आप समझ रहे हैं? तो जितना भी है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा पायिनो नित्याः तांस्तु तिक्षस्व भारत। आगे के वचन भी भगवान कृष्ण के बहुत महत्वपूर्ण है, इसी संदर्भ में कुछ बातें और कहेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, हम फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो अपने इष्ट मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपनी सखा सखियों को, सबको वीडियो भेजिएगा। और खासकर बड़े बूढ़े बुजुर्गों को जिनको गीता पढ़ने की उम्र हो गई है। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बालक हो, युवा हो, जवान हो, व्यापारी हो, व्यवसायी हो, छात्र हो, अध्यापक हो, आपको अपने जीवन में गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। इसलिए नहीं कि हमारे पाठ्यक्रम में है कि नहीं, ये जिंदगी के पाठ्यक्रम में है या आपके जीवन के पाठ्यक्रम में है। यदि आप पैदा हुए हैं तो कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन गीता अवश्य पढ़िए। कुछ पढ़ो ना पढ़ो, पर 2 ग्रंथ अपने जिंदगी में जरूर पढ़ना, एक तुलसी का मानस, रामचरितमानस, और एक कृष्ण की गीता। और कृष्ण की गीता चूंकि आम लोग श्लोक पढ़ करके हो सकता है अर्थ ना समझ पाए, इसलिए मेरी दृष्टि में, मेरी बुद्धि में, मेरे स्वाध्याय में जो कुछ आता है मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए इसको ध्यान में रख के पढ़ाता हूं कि केवल विद्यार्थी के लिए उपयोगी ना हो। हम सब विद्यार्थी हैं, इस पैदा हुए हैं, तो कम से कम जब जाएं यमराज के सामने मर करके, तो यमराज पूछे कि ससुरा भेजे थे तुमको, कहा किए, तो ये तो बता दो कि गीता पढ़ के आए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृत।